यहाँ पर हम स्थितिज ऊर्जा से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। जैसे कि ये ट्रायंगल है, दिखाया गया है, क्वेश्चन में है 2q चार्ज यहाँ पर है और बाकी दो कॉर्नर पे -q चार्ज हैं, आवेश हैं। तो इसके कारण जो निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा होगी उसकी गणना करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि निकाय की स्थितिज ऊर्जा यानी अगर दो बिंदु आवेश हैं q1 q2 और उनके बीच की दूरी d है, तो कुल स्थितिज ऊर्जा जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 डिवाइडेड बाई d। ये फार्मूला होता है। तो अब यहाँ पर हम इस त्रिभुज का यानी ट्रायंगल के कॉर्नर पर स्थित आवेशों के कारण स्थितिज ऊर्जा की गणना करेंगे। तो वह हो जाएगा U इक्वल टू U ऑफ +2 Q और Q चार्ज के कारण -Q चार्ज के कारण, और U इसके कारण स्थितिज ऊर्जा होगी -Q और -Q और +2Q चार्ज के कारण स्थितिज ऊर्जा होगी। इन तीनों का सम जो हो जाएगा वह कुल निकाय की स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। तो हम इस प्रकार से इसको फाइंड करेंगे। इसका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q इंटू -Q अपान A प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -Q इंटू -Q अपान A प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -Q इंटू 2Q अपान A। तो इस प्रकार से हम इन दोनों आवेश के कारण, इन दोनों आवेश के चार्जेज के कारण, इन दोनों चार्जेज के कारण जो स्थितिज ऊर्जा है वो हम गणना करके तीनों को ऐड कर देंगे, जिससे हमारा कुल निकाय की स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये हो जाएगा -2Q² अपान A प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का गुणा माइनस में प्लस हो जाएगा, +Q² अपान A, और यहाँ पर माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, -2Q² अपान A। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इतना, और इसको सॉल्व कर लेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू -2Q² -4Q² प्लस Q² हो जाएगा -3Q² अपान A। तो इस प्रकार आ जाएगा हमारा U इक्वल टू कुल स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट विथ माइनस के, यानी कि -3Q² अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A। यह इसका आंसर हो जाएगा 3Q² अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A। अब हमारे पास अगला न्यूमेरिकल है। एक स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे, कोने पे आवेश दिए हुए हैं +Q -Q, ये +Q -Q, और जो स्क्वायर के साइड हैं यानी भुजा है वो A दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा की गणना करना है। तो यहाँ पर +Q इसके कारण एक स्थितिज ऊर्जा होगी, इन दोनों आवेश के कारण एक स्थितिज ऊर्जा होगी, इनकी और इनके कारण होगी, और इनके कारण, और साथ में +Q और +Q चार्ज के कारण स्थितिज ऊर्जा होगी, और -Q और -Q चार्ज के कारण। तो हम यहाँ पर जो ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, ये हो जाएगा भुजा √2, यानी A√2 डिस्टेंस हो जाएगी। इसी प्रकार से -Q और +Q के बीच की जो डिस्टेंस हो जाएगी वह A√2 हो जाएगी।
तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू हो जाएगा U ऑफ प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज के कारण स्थितिज ऊर्जा प्लस U ऑफ माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज के कारण स्थितिज ऊर्जा और प्लस ऑफ U ऑफ माइनस यानी प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज के कारण और प्लस ऑफ U माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज के कारण और प्लस अब इन दोनों के कारण U ऑफ प्लस क्यू कामा प्लस क्यू चार्ज के कारण और U ऑफ माइनस क्यू कामा माइनस क्यू चार्ज के कारण। तो इस प्रकार है यहाँ पर हो जाएगी इसे ऊर्जा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर ले लेंगे प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज के कारण हो जाएगा क्यू इंटू माइनस क्यू यानी माइनस क्यू स्क्वायर अपान ए माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज के कारण माइनस क्यू इंटू प्लस क्यू माइनस हो जाएगा फिर माइनस ऑफ क्यू स्क्वायर अपान ए और फिर अब यहाँ पर माइनस क्यू यानी प्लस क्यू माइनस क्यू के कारण माइनस क्यू स्क्वायर अपान ए और फिर उसके बाद प्लस क्यू और माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज के कारण हो जाएगा माइनस ऑफ क्यू स्क्वायर अपान ए। अब प्लस क्यू चार्ज के कारण इसके कारण हो जाएगा प्लस ऑफ क्यू स्क्वायर अपान ए रूट 2 और माइनस क्यू चार्ज के कारण माइनस क्यू प्लस क्यू हो जाएगा प्लस क्यू स्क्वायर अपान ए रूट 2। तो इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा दिस इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 2 3 4 टाइम्स में आ जाएगा 4 क्यू स्क्वायर अपान ए और यहाँ पर हो जाएगा प्लस क्यू स्क्वायर अपान इतना ए रूट 2 प्लस क्यू स्क्वायर अपान ए रूट 2 तो ये हो जाएगा प्लस ऑफ 2 क्यू स्क्वायर अपान ए रूट 2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे दिस इज यू क्यू स्क्वायर कॉमन हो जाएगा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए भी कॉमन हो जाएगा तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 अपान रूट 2 माइनस ऑफ 4 या दिस इक्वल टू हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू रूट 2 माइनस 4। ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगला न्यूमेरिकल है इस एक हमारे पास एक स्क्वायर दिया हुआ है वर्ग दिया हुआ है इसके चारों कॉर्नर पर आवेश प्लस 1 माइक्रोकूलम प्लस 1 माइक्रोकूलम -1 माइक्रोकूलम -1 माइक्रोकूलम दिया हुआ है। इसके साइड्स यानी भुजा दिए हुए हैं 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा की गणना करनी है तो यह हो जाएगा U इक्वल टू U ऑफ +1 माइक्रोकूलम कामा +1 माइक्रोकूलम के कारण स्थितिज ऊर्जा और दूसरी हो जाएगी प्लस U ऑफ +1 माइक्रोकूलम और -1 माइक्रोकूलम के कारण अगला U ऑफ -1 माइक्रोकूलम -1 माइक्रोकूलम के कारण नेक्स्ट हो जाएगा U ऑफ -1 माइक्रोकूलम +1 माइक्रोकूलम और अगला हो जाएगा ये डायगोनल के कारण यानी +1 माइक्रोकूलम -1 माइक्रोकूलम के कारण +1 माइक्रोकूलम का -1 माइक्रोकूलम प्लस ऑफ इस डायगोनल के कारण U ऑफ -1 माइक्रोकूलम +1 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पर जो ये डायगोनल यानी विकर्ण जो हो जाएगा भुजा √2 होता है तो 1√2 मतलब √2 सेंटीमीटर यह हो जाएगा यह भी √2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर U इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट, इसको हम बाहर ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, हम ये जानते हैं 1 माइक्रो कूलम इक्वल टू 10⁻6 कूलम होता है। तो यहाँ पर 1 माइक्रो कूलम और इंटू 1 माइक्रो कूलम मतलब 10⁻6 इंटू 10⁻6 10⁻12 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 10⁻12 अपान, बीच की दूरी है 1 सेंटीमीटर यानी 10⁻2 मीटर, मीटर में बदल देंगे तो ये इतना आ जाएगा। फिर यहाँ पर अब अगला आ जाएगा हमारा +1 और -1 के कारण प्लस इंटू माइनस, +1 इंटू -1 माइनस आ जाएगा, माइनस आप 10⁻12 अपान 10⁻2 -1 माइक्रो कूलम और -1 माइक्रो कूलम यानी -10⁻6 और इंटू माइनस ऑफ 10⁻6 यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस ऑफ 10⁻12 अपान 10⁻2 और इस -1 माइक्रो कूलम और +1 माइक्रो कूलम के कारण माइनस ऑफ 10⁻12 अपान 10⁻2 और प्लस यहाँ पर 1 माइक्रो कूलम और -1 माइक्रो कूलम के कारण 1 माइक्रो कूलम और -1 माइक्रो कूलम के कारण, इसी कारण हो जाएगा माइनस ऑफ 10⁻12 अपान √2 सेंटीमीटर है तो √2 इंटू 10⁻2 और फिर अगला हो जाएगा ये -1 और +1 के कारण माइनस ऑफ 10⁻12 अपान √2 इंटू 10⁻2। तो यह आंसर यह आ जाएगा। ये प्लस में है, ये माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे और अब हमारे पास बचेगा दिस इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू ये -10⁻12 पावर -12 अपान √2 इंटू 10⁻2, ये 2 टाइम्स है तो इसको 2 टाइम्स कर सकते हैं, 2 इंटू 10⁻12 अपान √2 इंटू 10⁻2। तो इस प्रकार से यह हो जाएगा u इक्वल टू तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10⁻9 इंटू और यहाँ 2 है, 2 को लिखा जा सकता है √2 इंटू √2 और √2 से √2 कट जाएगा तो बचेगा √2 तो हो जाएगा माइनस ऑफ √2 इंटू यहाँ पर 10⁻12 है और अपान में 10⁻2 है तो -2 की पावर ऊपर जाएगी तो +2 हो जाएगी तो यह हो जाएगा -12 + 2 मतलब -10 तो बचेगा 10⁻10। अब यहाँ पर 10⁻10 है और 10⁻+9 है तो यहाँ पर केवल 10⁻1 बचेगा और 10⁻1 जब नीचे जाएगा तो हो जाएगा अपान 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आ जाएगा माइनस ऑफ 9√2 अपान 10 या इसको लिखा जा सकता है माइनस ऑफ 0.9√2 आंसर हो जाएगा। और चूंकि यह स्थितिज ऊर्जा है और स्थितिज ऊर्जा का मात्रक जूल होता है तो -0.9√2 जूल में आंसर आएगा। इसका मात्रक लिखना बहुत ज़रूरी है, जूल। या इसको शॉर्टकट में जे लिख सकते हैं, जूल। या इसको -1.27 जूल, यही आंसर आ जाएगा।